दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है इन दी अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि जो हमारी पुराने टाइम के अंदर शहर होते थे वो कैसे होते थे। तो चलो उनको जानने से पहले मैं आपको एक बात दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने हिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जाकर ज़रूर से देख लेना, और अगर आपने अभी तक अपनी क्लास 6 की साइंस को भी कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो चलो अपनी आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 ब्रदर्स आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग से रिलेटेड ये आपको कुछ बातें भी बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द डाइलेटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। अब बच्चों यहाँ पे बताता है कि ये दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ में अपने घर से बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि जो पीपल्स का वहाँ पे एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है और वो एक पुरानी बिल्डिंग की तारीफ करने लगते हैं, जिसको बच्चे क्या बोलते थे, भूतिया घर, यानी कि हॉन्टेड हाउस। अब देखते हैं कि वो लोग उस बिल्डिंग को देख के क्या बातें बोल रहे थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। उनमें से एक आदमी बोलता है कि आप इस बिल्डिंग के एक बार आर्किटेक्चर को ध्यान से देखो, कितना अच्छा है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। तभी वहाँ पे एक वुमेन बोलती है कि जो आप इसकी कार्विंग को देखो, यानी कि एक मुड़ा मुड़ा थोड़ा डिज़ाइन होता है, मैं आपको इस चैप्टर के अंदर दिखाने वाला हूँ, उसको देखो कितना अच्छा है हमारी इस वाली बिल्डिंग का। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। अब वो क्या बोलते हैं कि हमें मिनिस्टर को कोई ना कोई लेटर लिखना चाहिए जिससे कि हमारा मिनिस्टर इसको प्रिजर्व करे, हमारे पुराने वाली बिल्डिंग को। Why they wondered would anybody be interested in the old run down house। तो अब वो दोनों बच्चे सोचते हैं कि इतने सारे लोग एक पुराने घर के अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो क्या आप भी मुझे बता सकते हैं कि वो सब उस पुराने घर के अंदर इंटरेस्टेड क्यों थे? तो मुझे ज़रूर जवाब देना नीचे कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हमारे पास आता है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब आपने नाम तो सुना होगा हड़प्पा, इसके ऊपर हमारी फिल्म भी आई थी एक मोहनजोदारो नाम से। बाकी चलो कोई बात नहीं, हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेरी ऑफ्टन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर हमें बताता है कि हमारी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग होती है उनके पास कुछ ना कुछ स्टोरी होती है हम सभी को बताने के लिए। Nearly 150 years ago, when railway lines are being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the sites of Harappa in present-day Pakistan। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जब हमारे 150 साल यानी कि 150 साल पहले जब आपकी रेलवे लाइन बिछना स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, तब जो आपके इंजीनियर जो रेलवे लाइन को बिछा रहे थे वो तभी क्या होता है, जैसे वो रेलवे लाइन को बिछाने के लिए काम कर रहे थे तो उनका जो पैर होता है वो एक ईंट से टकरा जाता है, और जो वो ईंट होती है वो हमारे पुराने वाले घर की होती है। और वो घर कौन से वाले थे, हमारे हड़प्पा वाले टाइम के। तो ऐसे हमारी हड़प्पा जो सिटी थी उसका क्या हुआ था हमको पता चला था। To them it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks। तो अब यार वो इंजीनियर थे, वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें तो एक अच्छी जगह मिल गई जहाँ पे हमें बनी बनाई ईंटें मिल गई, और अब हम इन ईंटों का यूज़ करके अपनी रेलवे लाइन में आगे और अच्छा यूज़ इनका कर सकते हैं। So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings on the city to build railway lines। Many buildings were completely destroyed। तो अब बताते हैं कि उन इंजीनियर ने फिर क्या किया कि भाई हमें यहाँ से ईंट मिल रही है और हमारे लिए अच्छी बात है, तो फटाफट से इन ईंटों को उठाओ और अपनी रेलवे लाइन के अंदर काम करते हैं, हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे घर उन्होंने ऐसे तोड़ दिए। अब आगे बताता है दे देन अबाउट 80 ईयर एगो, उसके 80 साल पहले की बात बता रहा है। अब आर्कियोलॉजिस्ट found the site and they realized that this was one of the oldest city in the subcontinent। उसके 80 साल के बाद, मतलब कि हमसे अभी 80 साल पहले की बात बता रहा है, जब उसके बाद जो हमारी रेलवे लाइन स्टार्ट होगी ना उसके बाद वाले 80 साल बता रहा है। और बताते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे चले जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये तो एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट थी और यहाँ पे सबसे पुराने वाले हमारी सिटीज़ थी। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan।
तब से क्या किया जाने लगा, जैसी भी बिल्डिंग हमारी उस साइट के ऊपर थी वैसी बिल्डिंग हमारी जिस किसी एरिया के अंदर भी मिली, उन सभी को हमने क्या बोल दिया कि भाई ये भी हमारा हड़प्पा से रिलेट करता है और ये भी हमारी हड़प्पन की क्या है, एक साइट है। दीज साइट्स डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर एगो। तो ये हमारी 4700 साल पहले क्या हुई थी, हमारी सिटीज़ बनाई गई थी। वी ऑफ्टन old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old building? अब बच्चों यहाँ पे आपसे भी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये तो पता है कि जब भी कभी हम अपना नया घर बनाते हैं तो उससे पहले हम अपने पुराने घर को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर नया घर बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपको लगता है कि हमें अपनी पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो आप इसका जवाब मेरे को जरूर देना, ये क्वेश्चन वो आपसे कर रहे हैं। वट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? तो देखते हैं अब वो सिटीज़ के अंदर ऐसी क्या स्पेशल बात थी जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इतना चौंक गए। Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part of the west was smaller but the higher. Archaeologists describe this as the citadel. अब दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो आपकी सिटी थी वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड थी। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। अब आपको बताता है कि जो आपकी सिटी डिवाइड थी ना वो 2 पार्ट के अंदर थी। जैसे ये हो गई आपकी कंप्लीट सिटी और इस लाइन ने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया आपका ईस्ट वाला पार्ट और ये हो गया आपका वेस्ट वाला पार्ट। अब बताता है कि जो आपका वेस्ट वाला पार्ट था थोड़ा छोटा था, बट अगर हम उसे साइड से देखें तो वो हमारा हायर था हमारे इस वाले पार्ट के कंपैरेटिव में, ईस्ट वाले के कंपैरेटिव में। तो इसको हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो बोलते थे सिटीडल। आप इस वर्ड को याद रखना, आपका यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद बताता है कि जो हमारा ईस्ट वाला टाउन था वो थोड़ा नीचा था और वो हमारा इतना ऊंचा नहीं था, उसको बोलते थे लोअर टाउन। दिस वॉज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो चलो अब आगे देखते हैं। वेरी ऑफ्टन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स वर बुल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब बताता है कि जो हमारा टाउन था इसके साइड में उन्होंने एक ईंटों की दीवार भी बना रखी थी। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years। और बताते हैं कि जो हमारी ईंटें यहाँ पे लगाई गई थी हमारी दीवार को बनाने के लिए, वो हमारी बहुत ही अच्छे से पकाई गई थी और बहुत ही अच्छे से हमारी तैयार की गई थी, जिससे कि वो हमारे इतने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाए। The bricks were laid in the interlocking pattern and they made the wall strong। और जो बताता है कि जो हमारी ईंटें थी ना वो ऐसे लगाई गई थी कुछ, मतलब कि इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर, ठीक है, जिससे कि हमारी जो वॉल थी वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाई, ठीक है। अब ये बात आपको समझाता है। बाकी आपके घर के अंदर भी इंटरलॉकिंग पैटर्न में आपकी ईंट होंगी, आप उनको भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपका घर अभी मतलब कि प्लास्टर हो गया तो आप किसी और के घर में जाके देख सकते हैं, इसका घर अभी भी बन रहा है। तो चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। दीज सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। अब बताता है कि जो भी हमारी ये पुरानी सिटीज़ थी ये हमारी मेनली जो हमारा पंजाब का रीजन था, हमारा सिंध का रीजन है, हमारा पाकिस्तान का रीजन है, गुजरात का, राजस्थान का और थोड़ा बहुत पार्ट हरियाणा का और पंजाब का, इन सभी के अंदर हमारी ये सभी सिटीज़ थी जो कि हमारी हड़प्पा वाली सिटीज़ थी। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities: red pottery painted and designed in black, some stone weight seals, special beds, copper tools and the parallel side long stone blades। अब बताता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इन सिटीज़ के अंदर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। उनमें क्या क्या चीज़ें थी हमारी, एक तो हमारी पोट्री हो गई, एक हमारी पेंटेड एंड डिज़ाइन जो हमारी ब्लैक टाइप की थोड़ी पोट्री होती है ना वो वाली भी यहाँ पे मिली उनको। साथ में जो हमारे पत्थर के आज हम यूज़ करते हैं ना, हमारे जो तोलने के लिए यूज़ करते हैं, जो आपके बट्टे टाइप में होते हैं, उस टाइम पे स्टोन के यूज़ किए जाते थे, इसलिए वहाँ पे स्टोन के वेट उनको मिले। साथ में उनको सील्स भी मिली। सील्स दोस्तों आपकी कुछ ऐसी स्टैम्प टाइप में होती है, ठीक है, उसको आपको आगे दिखा दूंगा मैं। अब बोलता है उनको स्पेशल बेड्स टाइप, यानी कि जो माला बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना उस टाइप के भी उनको मिले, और साथ में कॉपर के टूल्स भी मिले, और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें उनको मिली। अब देखते हैं, एक बार मैं आपको इस मैप को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, फिर हम आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि इस मैप के अंदर आपको सभी साइट्स को एक बार मैं रिमाइंड करा दूंगा और अच्छे से याद करा दूंगा, तो आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी और आपको सभी चीज़ें ईजिली समझ में आ पाएंगी। तो चलो एक बार मैप को एक्सप्लोर करते हैं। तो बच्चों देखो ये हो गया हमारा इंडिया का, जैसे हमारा इंडिया ऐसे है ना, ये वाला पार्ट आगे जाके अभी नीचे वाला ऐसे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिखाया गया आपको, इस साइड वाला, ठीक है। तो अब आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप समझते जाना। देखो
ये मैंने आपको पहले बताई थी कि जो आपकी झेलम रिवर है, फिर चेनाब, रावी, ये सभी जो आपके आके कौन सी रिवर बनती है, आपकी इंदस रिवर बन के वो कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। अब देखो यहाँ पे इंदस नदी के आपके इस वाली साइड में कौन सी है, मोहनजोदारो। अब यहाँ पे है आपकी सोटकाखो, और यहाँ पे है आपकी चन्हुदारो। कहाँ पे है, ये आपकी लेफ्ट, ये वाली आपकी राइट वाली साइड है, और जो मोहनजोदारो है वो वाली आपकी लेफ्ट वाली साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे है आपकी हड़प्पन। अब इस एरिया में हमारा अभी जो सिंध का और पंजाब का रीजन रहता है, और ये हो गई आपकी राखी गढ़ी, ये अभी आपकी हरियाणा के अंदर जाती है। और जो आपकी अभी ये काली बगान इसके नीचे यहाँ पे है, ये आपकी राजस्थान पार्ट के अंदर अभी रहती है। और नीचे है आपकी गनवेर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे और भी आपकी प्लेसेस दिखाई गई, एक तो यहाँ पे हो गई ढोलावीरा, ये आपकी गुजरात के अंदर है, और ये सुरकोट टाडा भी, ये भी आपकी गुजरात के अंदर है। और जो लोथल है वो आपकी बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे, आप ये याद रखना, और ये भी मेनली आपकी गुजरात रीजन के अंदर ही रहती है। तो आप अभी सभी लोकेशन को समझ चुके हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको उनको रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पे आपकी हड़प्पा, यहाँ पे राखीगढ़ी, यहाँ पे काली बगान, यहाँ पे गनवेरवाला, और यहाँ पे मोहनजोदारो, यहाँ पे चन्हुदारो, यहाँ पे ढोलावीरा, यहाँ पे सुरकोताड़ा, यहाँ पे लोथल, और यहाँ पे सोटकाखो, ठीक है। अब आपको सभी इनको याद रखना है और इनकी प्लेसेस को एक बार अपने माइंड के अंदर मैप की तरह सेट कर लेना है। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस सिटीडल। अब बताते हैं कि जो आपका सिटीडल वाला एरिया था, सिटीडल कौन सा एरिया था आपका, एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। जो आपका वेस्ट वाले पार्ट के अंदर थोड़ा ऊंचा एरिया था, उसको हम बोलते थे सिटीडल, ठीक है। अब याद आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। अब बताते हैं कि जो आपका सिटीडल वाला एरिया होता था ना, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी और अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग बनाई जाती थी। जैसे अगर आपसे यहाँ पे मोहनजोदारो वाले पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपका एक ग्रेट बाथ नाम से जो आपकी बिल्डिंग बनाई गई थी, और वो बहुत ही अच्छा आपका एक बाथिंग प्लेस था, जहाँ पे हम किसी रिचुअल वगैरह के ऊपर बात कर सकते थे। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार। अब बताते हैं कि वो आपका जो बाथिंग एरिया था इतना अच्छा बनाया गया था कि उसके अंदर ब्रिक्स भी आपकी अच्छे से लगाई गई थी, उनके ऊपर प्लास्टर भी लगाया गया था, और उसके बाद उसके ऊपर नेचुरल तार डाल के उसको वाटर टाइट भी बनाया गया था। These were steps leading down to it from the two sides, which there are rooms from all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. अब बताते हैं कि ऐसा था आपका ग्रेट बाथ, और इसकी खास बातें भी आपको बताते हैं कि इसके चारों तरफ तो आपके ऐसे बाउंड्री थी और हाउसेस भी थे इसके चारों तरफ, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं कि यहाँ इसकी आपके सामने से सीढ़ी आती थी और ऐसे सीढ़ी आती थी, मतलब कि साइड से कोई सीढ़ी नहीं आती थी। और दूसरी बात बताता है कि इसके अंदर आपके पानी भरा जाता था थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसके अंदर बात किया या फिर उसका जो भी यूज़ था वो यूज़ करके उसको अगेन बाहर निकाल दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in the tank on special occasion. और बताता है कि हो सकता है कि जो उनके इम्पोर्टेंट लोग होते होंगे उस टाइम के, वो इसके अंदर बाथ लेते होंगे या फिर गोता लगाते होंगे और फिर पानी को निकाल देते होंगे। अदर सिटीज़ सच एज काली बगान एंड लोथल हैड फायर अल्टार। अब बताता है कि जो आपकी काली बगान और आपकी लोथल सिटी थी, ये दोनों भी मैंने आपको मैप के ऊपर दिखाई थी। तो इनमें आपके क्या मिले, फायर अल्टार। आपको देखा होगा जब आपका पंडित पूजा वगैरह करता है तो उसके पास तो बीच में वो अल्टार होता है ना, जहाँ पे वो आग जलती है बीच में, तो उसको ही बोल देते हैं हम फायर अल्टार। उस टाइम पे थोड़ा बड़ा होता होगा। वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, वहाँ पे क्या होते थे हमारे सेक्रीफाइसेस, यानी कि आपको पता ही है आज भी हम दान कर देते हैं, सेक्रीफाइस वगैरह वही वहाँ पे होते थे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। अब बताता है कि जो आपकी कुछ ऐसी सिटीज़ थी, जैसे आपकी मोहनजोदारो हो गई, हड़प्पा हो गई, लोथल हो गई, वहाँ पे आपके कुछ स्टोर हाउसेज भी बना रखे थे। तो चलो आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी और आप अब मैप का भी यूज़ समझ चुके होंगे कि मैप कितना इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप मैप मिस कर गए हैं तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। अब चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यानी कि जो हमारे हाउस घर उनके, और ड्रेन्स यानी कि जो आपकी नालियों वगैरह के अंदर से पानी जाता है ना, वो वाला पानी, और साथ में गलियाँ, स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाइट। अब बताता है कि जो आपके उनके हाउसेज होते थे वो या तो एक उसके होते थे या फिर 2 उसके होते थे। आपके 2 स्टोरी हाउसेज या फिर 1 स्टोरी हाउसेज, ये बात आप समझ चुके होंगे। विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। अब बताता है कि उन हाउसेज की एक खास बात और थी कि यहाँ पे आपका जैसे कोर्ट यार्ड हो गया तो इसके साइड में ऐसे कमरे बनते थे, ऐसे,
ठीक है, अब आप बात समझ चुके होंगे जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और बताता है कि इन हाउसेज के अंदर आपका अलग से बाथिंग एरिया बनाया जाता था और उसके अंदर पानी एक कुएं से आता था। ठीक है, अब इस बात को बताने के बाद आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाता है, और ये इमेज आपकी किस चीज़ की है, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज़। तो दिखाता है कि ऐसे वो ईंटें लगाते थे। अब ये होता है आपका इंटरलॉकिंग पैटर्न, आप इसको ध्यान से यहीं पे देख सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर ड्रेन्ड। Notice how carefully these were laid out in straight line. Although you cannot see it, each drain had gently sloped so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the street, and smaller drains led into the bigger ones. As the drains were covered, inspections on holes are provided at interval to clean them. All three houses, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। अब बच्चों यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है, चलो मैं आपको उसको ड्रॉ करके अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे बताता है कि जो आपके हाउसेस थे ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाए गए थे, और कहता है कि जो सारा सिस्टम यहाँ पे हमारा प्लान करके बनाया गया था। और जो यहाँ की हमारा ड्रेनेज सिस्टम था ना वो कुछ ऐसा था कि मानो इससे हमारी ड्रेन आ गई, इस हाउस से भी ड्रेन आ गई और इससे भी ड्रेन आ गई। ये तीनों हमारे एक छोटे वाले उसके अंदर पाइप के अंदर या फिर आप लगा लो कि नाली के अंदर चली गई, ऐसे ही हमारा इस हाउसेस के अंदर से हो गया। ठीक है, अब फिर ये आगे जाके जैसे आपका ये चौराया हो गया ना, यहाँ पे एक बड़ी ड्रेन के अंदर चली गई और फिर वो बड़ी पाइप आपकी सीधी बाहर चली गई। मतलब कि सभी चीज़ें इन्हें वेल प्लान्ड और अच्छे तरीके से बना रखी थी। और बताता है कि जो आपके हाउसेस थे ये भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे, और जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था, और जो इनका स्लोप था उसका भी ध्यान रखा गया था। जैसे कि आपका मानो ड्रेन में पानी यहाँ से जाता तो कुछ स्लोप था ऐसा जिससे कि आपका पानी बह के आगे जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छे तरीके से काम किया था इस टाइम पीरियड के अंदर। तो अब आगे बोलता है, लिस्ट एट लीस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड हेयर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। अब दोस्तों आप सभी को बोलता है और पूछता है कि आपने अपने चैप्टर 2 के अंदर भी हाउसेज के बारे में स्टडी किया होगा और यहाँ पे भी आपने हाउसेज के बारे में स्टडी करें, तो उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो आपने अपने चैप्टर 2 के अंदर स्टडी किया था कि वहाँ पे जो आपके वो हाउस बनाते थे वो या तो आपके ज़मीन के अंदर पिट हाउस बनाते थे जहाँ पे आपकी ऐसी एंट्री होती थी स्टेयर से, या फिर वो अपने थोड़े हट वगैरह टाइप के हाउस बनाते थे। लेकिन अब कितना ट्रांसफॉर्म हो चुका था, आप ये बात देखो। अब वो ईंटों से घर बनाने लग गए थे, प्लास्टर का भी यूज़ करते थे, बाथिंग सिस्टम बनाते थे, सिटी डल भी बनाया था उन्होंने, अपनी बाउंड्री भी बनाई थी, साथ में ड्रेनेज सिस्टम देखो, आप स्ट्रीट्स देखो, तो कितना इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो चुकी थी। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बोलता है लाइफ इन सिटी, यानी कि हमारे सिटी की लाइफ के बारे में अब हमें बताने वाला है। हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। अब बताता है कि जो हमारे हड़प्पा टाउन की सिटी थी ना वो सबसे बिजी वाली हमारी सिटी थी, हमारी हड़प्पा वाली। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन दिस सिटी। और यहाँ पे हमारे वो लोग भी रहते थे जो कि प्लान करते थे कि हमारी सिटी के अंदर कौन सी स्पेशल बिल्डिंग होनी चाहिए। These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. और बताता है कि वहाँ पे माना जाता है कि उनके राजा भी होते थे जो कि अपने लोगों को बहुत दूर दूर भेजते थे और उनको बोलते थे कि आप वहाँ से कोई प्रीशियस यानी कि कीमती चीज़ें लेके आओ जिनका यूज़ हम अपनी सिटी के अंदर कर सकें और अपनी सिटी को इम्प्रूव कर सकें। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful or beads for themselves। अब बताता है कि जो वो राजा लोग उनके होते थे ना वो अपने साथ में सोना रखते थे, सिल्वर रखते थे और भी जो आपकी ब्यूटीफुल बीड्स आती है जिनका हम माला बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो कुछ आपके मन के टाइप में ऐसे ऐसे होते हैं गोल गोल से, उनको हम बीड्स बोलते हैं। उनकी इमेज मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। बाकी उनको अपने पास रखते थे और उनका यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए। एंड देयर वर scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on the other materials that have not survived। अब बताता है कि वहाँ पे जो राजा के लेखक होते हैं ना पुराने टाइम के अंदर वो भी होते थे और वो राजा की जो बातें वो बोलता था वो लिखते थे और भी हमारी जो सील्स वगैरह होती हैं वो भी वो लोग बनाते थे, लेकिन वो अब हमारे पास नहीं बची हैं, वो हमारी टाइम के साथ में अब ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए हम इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन
क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओवन होम्स और इन अ स्पेशल वर्क प्लेस। और हमें इस बात का भी नहीं पता है, हम इस बात को ऐसे ही मानते हैं कि जो हमारे क्राफ्ट पर्सन होते थे उस टाइम के, वो हमारे मैन थे या वुमेन थे, हमें ये भी नहीं पता। हमारा मानना है कि दोनों ही थे। और हम ये भी सोचते हैं कि जो वो थे वो अपने या तो घर पे बैठ के काम करते थे या फिर किसी वर्क प्लेस पे जाते थे। जैसे आज भी होता है ना, कुछ लोग तो घर पे बैठ के जॉब करते हैं और कुछ बाहर जाके जॉब करते हैं। People were traveling to distant lands और returning with raw materials and perhaps stories। अब आपको बताता है कि जो वहाँ के लोग थे बहुत दूर दूर जाते थे, या तो वो कोई रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ अपने साथ लेके लौटते थे या कुछ और चीज़ लेके लौटते थे जो कि उनके काम आ सके, या फिर अपने साथ कोई अच्छी सी कहानी लेके आते थे। Many terracotta toys have been found and children must have played with these। अब बताता है कि हमें जो हमारी ये साइट्स थी ना, यहाँ से बहुत सारे टेराकोटा के हमारे खिलौने मिले जिनके साथ बच्चे खेलते होंगे। अब टेराकोटा को आपको आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये भी आपकी मिट्टी जैसी टाइप होती है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन दिस सिटी वेयर एनी ऑफ दिस पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन द विलेज सच एज मेहरगढ़। अब आपको बोलता है कि आप उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो भी आपके शहर के अंदर रहते हैं, और ये भी बोलते हैं क्या इनमें से कोई लोग ऐसा भी है जो कि आपका मेहरगढ़ जैसे किसी गाँव के अंदर रहता हो। तो चलो बाकी यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखाया गया। अब आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपनी नालियाँ बनाकर कैसे उनको कवर कर रखा था। आप इस फिगर को चेक कर लो और हम आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया आपका कुआं। कुएं की इमेज भी आपको यहाँ पे दिखाई गई है। और आपको इनके ड्रेनेज सिस्टम की मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि आपकी ये ड्रेन जा रही है, ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में वो होल बनाते थे, इंस्पेक्शन होल, यानी कि मानो जब इनके अंदर गंद भर चुका है तो इस होल को फटाफट से ऐसे खोला, इसके अंदर कोई भी इंसान चला गया और इसको अंदर जाके इसको अंदर से साफ़ किया और फिर अगेन इस होल को बंद कर दिया। जैसे कि आप अभी भी देखते होंगे जो हमारे सीवर वगैरह दबते हैं उनके ऊपर वो होल छोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे उस टाइम के अंदर भी प्रेजेंट थी। और यहाँ पे आपको सील दिखाई गई है और ये थे आपके टेराकोटा के टॉयज़, आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता भी है हरप्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील, अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। अब बताता है कि जो यहाँ पे ऊपर ये दिखाया गया ना साइन, ये उस टाइम की स्क्रिप्ट थी उन वाले लोगों की। जैसे अब हमारी कौन सी है, ABCD, या फिर हिंदी के अंदर ANR, आपको पता ही है। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस बट वी विल स्टिल नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। अब बताता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, जो हमारे विद्वान लोग थे जिनको पता था, उन्होंने इन वर्ड्स को समझने और पढ़ने की कोशिश की, बट वो इनको अच्छे से समझ में नहीं आ पाए और वो ना इनको जान पाए, ठीक है। बट ये थी आपकी सबसे पहले वाली राइटिंग जो सबसे पुराने टाइम के अंदर की जाती थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अपने चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो बच्चों आगे हमारा टॉपिक आता है दी न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटीज़, यानी कि जो हमारे नए नए क्राफ्ट हमारी सिटी के अंदर यहाँ पे हड़प्पा के अंदर आए थे, अब हम उन्हें भी जानने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम आप सभी को इस सब के बारे में हमारे पार्ट 2 के अंदर बताने वाले हैं। और अगर आप पार्ट 2 को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।